हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं शिपांजलि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। बहुत टाइम से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा था और उसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं वैसे तो कैसे रिएक्ट करूँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं एक जगह स्ट्रॉन्ग बन के रिएक्ट करूँ या दूसरी साइड मेरे जो इमोशंस हैं वो दिखाऊं, बट पता नहीं चल रहा। बट यही बोलूँगी कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आप जो भी सोचते हैं वो नहीं होता है और अपनी लाइफ जिए, अच्छे से जिए, है ना। कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि अब बहुत दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। ओके और कुछ ना कुछ तबीयत में ऊपर नीचे होता है, हो ही रहा था। कुछ ना कुछ इश्यू निकल रहे थे। बीपी बहुत ज़्यादा हाई चले जाना, लो चले जाना, ये सब हो रहा था। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था काफ़ी दिन से। और मेरे हाथ पैरों में कुछ झंझनाहट सी होती है। जैसे हम कभी कभी बैठे रहते हैं एक जगह तो हमारा पैर सुन्न होने लगता है या हाथ में झंझनाहट होने लगती है। तो वैसा ही मुझे 4-5 दिन हो गए थे तब से मुझे ऐसा लग रहा था। बाकी उससे पहले मेरा बीपी का इशू चल रहा था कि बीपी कभी ज़्यादा हो रहा था, कभी कम हो रहा था, मतलब वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो बीपी का इशू हो रहा था और मेरे बॉडी में कोई ना कोई पार्ट लाइक हाथ या पैर सुन जैसा पड़ जा रहा था, सुन हो जा रहा था। और मुझे लग रहा था नॉर्मल होगा, जैसे नॉर्मल सभी को होता है। और अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ। और बस ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, सिर्फ बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए आप। कुछ भी हो सकता है। तो छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिखाइए। एंड मैं अपने लिए वरिड नहीं हूँ। मैं अपने लिए बिल्कुल भी वरिड नहीं हूँ कि मैं अपने लिए वरिड हूँ। मैं अपने लिए नहीं, मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा वरिड हूँ। और क्या है बोलूँ, मुझे तो इस टाइम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि जैसे मैंने छोटी सी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया, कोई और ना करे। तो मेरा बीपी तो हाई लो जा ही रहा था। उसके बाद मेरा 3 से 4 दिन पहले मेरे पैरों में, हाथों में, कहीं पे भी बॉडी पार्ट में झंझनाहट शुरू हो जाती थी और पैर सुन्न हो जाता था। अभी क्या हुआ है, मुझे अपना ये पार्ट, मतलब यहाँ कोनी तक हाफ, और ये चीज़ मुझे हाफ पार्ट अपना फील नहीं हो रहा है। मेरा हाथ सुन्न पड़ गया है। मेन वो यहाँ से शुरू हुआ था और वो बुरी तरीके से सुन्न हो गया है अभी। और बॉडी में इसी साइड का लेग का थाई वाला पार्ट मेरा सुन्न हो गया है। इसी साइड का बैक में नीचे वाला पार्ट मेरा सुन्न हो गया है। तो सुन हो गया था तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था, बिकॉज़ उनका बर्थडे आ रहा था नज़दीक। तो मैंने उनको नहीं बताया था कि थोड़ा सा टेंशन ले जाएंगे तो मैं नहीं बताऊँ उनको। तो मैंने उनको नहीं बताया था। बर्थडे निकल गया उनका। जैसे ही बर्थडे निकला नेक्स्ट डे मुझे ये बिल्कुल ही फील होना बंद हो गया। स्टिल ये सुन्न है, ये हिस्सा मुझे, ये जॉइंट, ये मुझे फील नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे काट भी दोगे ना तो भी मुझे फील नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ा हुआ है। तो मैंने अपने हस्बैंड को उस दिन तो नहीं बताया, उनका बर्थडे था। जब बर्थडे निकल गया नेक्स्ट डे मैंने गूगल पे सर्च किया। आप लोग भी कर सकते हैं। खैर गूगल पे बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आ जाती है, बट जब मैंने सर्च किया तो उसमें बहुत बड़े बड़े रीज़न्स आए कि इस वजह से हो सकता है। मतलब बेसिकली बॉडी में नमनेस हो रही है, कहीं पे भी बॉडी सुन्न पड़ जा रही है और रिएक्ट नहीं कर रही, सेंसेस ख़त्म हो जा रहे हैं उसके उतने पार्ट के। और तो मैं बहुत ज़्यादा वरिड हो गई। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। शाम का वक्त हो रहा है, अभी मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाह रही क्या क्या रीज़न्स थे, बट अगर मुझे मिले तो मैं लगा दूँगी यहाँ पे। और बाकी मैं बता देती हूँ। तो मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, जो आगे मैं ऐड कर रही हूँ क्लिप।
बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ मैं घर से निकल गई थी। शूट इसलिए कर रही थी बिकॉज़ जो मैंने गूगल पे पढ़ा था, अगर वैसी सारी चीज़ें हुई तो सब चीज़ें दिखाना चाहती हूँ मैं। सुबानी भी थी मेरे साथ, अभिषेक भी थे। हम लोग गए और जो मेरे घर के नियर बाय हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ पे हम लोग पहुँचे। और ये भी इसलिए शूट किया बिकॉज़ लोग बिलीव नहीं करते ना आजकल। सो हम लोग अंदर एंट्री कर रहे थे यहाँ पे, और पहले हम लोग इमरजेंसी में पहुँचे। उन्होंने बोला ओपीडी में डॉक्टर बैठा है, वहाँ पे मेरा बीपी चेक किया, सबसे पहले वेट वगैरह किया। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल। और मैं बस अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी और डॉक्टर का वेट कर रही थी कि डॉक्टर कब आएंगे। और काफ़ी ज़्यादा वेट के बाद डॉक्टर आ भी गए थे और हम लोग उनसे मिल भी लिए थे, और बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें उन्होंने बता भी दी थी, वो देख लीजिएगा। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने मेडिकेशन लिखी, वो कहीं पे भी नहीं मिली, और वो मिली कैलाश हॉस्पिटल में। अगर आप लोग नोएडा में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि कैलाश हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सभी तरीके की दवाइयाँ मिल जाती। तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिख दिया, उन्होंने मुझे एक्सरे लिख दिया, उन्होंने मुझे सीटी स्कैन या एमआरआई में से कुछ लिखा है, वो चीज़ लिख दी। और उन्होंने बोला कि 3 दिन की मैं आपको मेडिकेशन दे रहा हूँ और मेडिसिन दे रहा हूँ, और 3 दिन बाद मेरे को दिखाइएगा। तो ठीक है, तब तक सारी चीज़ें ठीक थी, नॉर्मल थी, कोई डर नहीं था। हाँ ये था कि चलो ठीक है, चीज़ें होती हैं, गूगल तो कुछ भी बताता है, कोई बात नहीं। और मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूँ, मैं रोऊँ, मैं हंसूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है। दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, कहीं पे 2 दवाइयाँ मिसिंग, कहीं पे 4 दवाइयाँ मिसिंग, ऐसे हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कैलाश चलते हैं हम, कैलाश में मेडिसिन मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। बाहर गाड़ी खड़ी थी और वो अंदर चले गए दवाई लेने के लिए, और बानी ज़िद करने लगी कि डैडी के पास जाना है। तो मैं पहले गाड़ी में ही थी, मैं उसके बाद हॉस्पिटल में अंदर चली गई। तो वहाँ मेडिसिन जहाँ मेरे हस्बैंड ले रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने मेडिकल स्टोर पे पूछा कि किस चीज़ की दवाई है। तो उन्होंने बोला फर्स्ट स्टेज की दवाई है। और उस दौरान मैं तुरंत ही वहाँ पे पहुँच चुकी थी। तो अभिषेक भी देख के थोड़ा सा मेरे को शॉक्ड हो गए, और थोड़ा मतलब ऐसे ही हो गए थे। और अब मुझे ये नहीं पता किस चीज़ का फर्स्ट स्टेज, और मैं झूठ क्यों बोलूँ, अभी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट एक फीलिंग थी, एक मतलब अजीब सा हो रहा था, और माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, तो सोचा कि शेयर कर दूँ। मिक्स फीलिंग है। मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखती हूँ, ये नहीं बोल रही कि कुछ हो जाएगा करके, लेकिन देखो जो लिखा है वो तो होना ही है। बट आई एम वरीड फॉर माई बेबीज़। एंड आप लोगों को पता ही है, मेरी एक 6 मंथ की डॉटर है और एक बेटी 3 साल की है मेरी। तो अपने लिए वरीड नहीं हूँ, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा है। और जैसे उसने बोला कि फर्स्ट स्टेज, तो मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड हो गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा, और मैं भी वहाँ पे खड़ी थी ये सुन के ही। मतलब फिर उन्होंने दवाई ली, बिल पे किया, वो निकल गए। ना तो मुझे ज़्यादा पूछने दिया, ना खुद उन्होंने ज़्यादा पूछा। और बाकी भगवान के भरोसे, प्रे फॉर द बेस्ट। मैं अपने लिए नहीं कर रही, बस बच्चों के लिए थोड़ी सी वरिड हूँ। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी। तो आज पहला दिन था, दवाई खाई है, और दवाई खाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा mg's की है। 7 गोलियां लिखी हैं डॉक्टर ने, जो पूरे दिन में खानी है। लाइक जो 6 गोलियां हैं वो सुबह शाम है, और जो 1 गोली है वो खाली रात की है। और बाकी रिपोर्ट जब आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बस मन की थोड़ी सी फीलिंग थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, कल का एक होता है ना इंसान चला जाता है, तो मतलब मैं ऐसा सोच नहीं रही। एक होता है इंसान चला जाता है तो लोग कहते हैं अरे अचानक से चला गया। मैं ऐसे नहीं जाना चाहती, बता के जाना चाहती हूँ। तो अभी भी हस्बैंड नहीं है, तो ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने अपनी फैमिली में नहीं बताया अभी। दीदी से भी बात हुई थी आज, लेकिन नहीं बताया उससे। मासीज वगैरह किसी को नहीं बताया, रिपोर्ट्स का बस वेट कर रही हूँ। बस फीलिंग थी, तो फीलिंग क्या थी, मतलब
उसके बाद दवाई खाई, दवाई खाने के बाद मुझे अपनी इस वाली आईज से बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा था। 1.5 घंटे तक ब्लर ही दिखता रहा, और ब्लर दिख रहा था। वो मे भी हो सकता है दवाई की वजह से, दवाई ज़्यादा हार्म हैवी थी या जो भी है, तो आईज से भी ब्लर दिखने लगा। डॉक्टर को कॉल करा, उसने बोला कि थोड़ा हैवी मेडिसिन है तो थोड़ा हो सकता है, सिर में बहुत ज़्यादा पेन है, ये चीज़ ऐसा लग रहा है कोई सुई सी चुभ हो रहा है। और बता के करना चाहती हूँ, सब ये ना बोले मेरे पीछे से अरे अचानक से चली गई ऐसा वैसा, तो सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। इसी के लिए बस सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। अब बाकी जो भी लोग सोचे, मैंने उनका ठेका नहीं ले रखा। मतलब मैं कैसे रिएक्ट करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। सुबह से खाना पीना नहाना धोना सब ऐसा नॉर्मल सा हुआ पड़ा है, और बस मन की फीलिंग्स थी और लगा कि बताना चाहिए। कभी भी अपनी चीज़ों को, कुछ भी सर दर्द भी हो ना, तो मैं तो ये बोलूँगी कि कभी भी आप लोग उसको नॉर्मल हल्के में मत लो, उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ। और अभी मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और क्या होगा क्या नहीं पता। कल ब्लड टेस्ट है और एक्सरे है, परसों की एमआरआई या सिटी स्कैन जो भी उन्होंने करने को बोला उसकी डेट है। और बहुत सारे रीज़न्स ऐसे थे गूगल पे जो मैंने सर्च करे जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। और जब मेडिकल स्टोर वाले से, बिकॉज उनको नॉलेज होती है, जब सुना कि फर्स्ट स्टेज, तो सुबह से अभिषेक का भी मन ऐसा सही हो रहा है, और मेरे तो दिमाग में 36 चीज़ें चल ही रही है। और अभी तक तो लाइफ में सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेती थी, लाइक क्या यार, जो भी है। खैर मैं ये नहीं कहूँगी प्रे फॉर मी, बट हाँ मैं अपनी बस फीलिंग शेयर करूँ दैट आई एम वरीड फॉर माई बेबीज, नथिंग एल्स। बाकी होप फॉर द बेस्ट, और क्या ही बोलूँ। तो सोचा कि यार बता दूँ, तो कभी भी कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हो आपको, तो आप इग्नोर ना करें उसे, तुरंत की तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन क्या ही गलत होंगी यार, मेडिकल स्टोर्स वालों को सब कुछ पता रहता है। फर्स्ट स्टेज किस चीज़ की स्टेज, सभी लोग जानते हैं स्टेजेस किस किस चीज़ में होती है, कौन कौन सी बीमारी में होती है। बस शाम का वक्त हो रहा है, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ। बाकी जैसे भी जो भी रिपोर्ट्स आएगी वो भी आप लोगों को बताऊंगी। और इस वीडियो को बनाने का यही था कि यार गलती अगर हो गई हो या कुछ भी हो गया हो, किसी का भी जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, तो माफ़ कर देना। कल को क्या निकला है रिपोर्ट में नहीं पता, और जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है। और समटाइम्स हम चीज़ें खुद नहीं करते हैं, ये लिखा ही होता है ना। तो बस यही कहूँगी, और नहीं ये भी नहीं कहूँगी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बस देख लेना और जान लेना। दोस्तों से भी डेली बात होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें फ़ोन करके ये बताऊं कि ऐसा हुआ है। देख लेंगे अब, अभी भी रोऊंगी नहीं, अभी रिपोर्ट थोड़ी आई है। बस हाँ थोड़ी सी चिंतित हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। देखेंगे अभी रिपोर्ट में क्या आया है, और होप फॉर द बेस्ट। एंड बस यार अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो दिल पे मत लेना। बहुत सारे तरीके की बीमारियां हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सभी से ये बोलना चाहूँगी। और छोटी से छोटी चीज़ों को अपनी छुपाए नहीं, बढ़ जाती हैं वरना वो। बस थैंक यू।